मैं अनेक सिंह निजी सीट से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं अपने फसल प्रदर्शनी के लिए। फसल प्रदर्शनी है निजी सीड्स की दानवीर 1368, ठीक है साहब। और आज हम आए हुए हैं गांव विधिपुर में। हमारे एक किसान मित्र हैं, आइए साहब, कंची मास्टर जी। तो आपका साहब गांव विधिपुर हो गया? अच्छा, जिला बुलंदशहर? जिला बुलंदशहर, तहसील अनूपसर। तो आपको साहब जैसे ये आपने लगाई थी 6 मार्च को, 6 मार्च है दानवीर 1368 आपने 6 मार्च को लगाई है। उस हिसाब से आज इसको हो गए करीब 100 दिन हो गया है ना, कुछ 100 दिन करीब हो गया। तो मास्टर जी, अब आप जैसे देख रहे हैं, इसके अंदर जब हमने मक्का बेचते समय बताया था, इसकी कुछ बातें बताई होंगी कि ये कम अवधि की है, ठीक है, गर्मी के प्रति सहनशील है, ठीक है, अधिक इसका छलाई प्रतिशत है, ठीक है जी, लाल एवं पतली गिल्ली है, पतली गिल्ली है। तो जिस समय हमने आपको ये सारी बातें बताई थी मक्का देते समय, उस समय अब जैसे अब हम फसल प्रदर्शनी में आए हैं दानवीर 1368 की में, अब यहाँ पे हमारी फसल तैयार है, 100 दिन की हो चुकी है। तो इसमें आप ये बताना चाहेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हमने बताई थी, क्या वो सब इसके अंदर हैं? हाँ, सारी हैं जी, इसके अंदर है। देखो, सबसे पहले कम अवधि की बताई थी, तो कम अवधि के लिए हमारी दानवीर 1368 कम अवधि में अब ये 100 दिन की होगी, लगभग पक्के हमारी तैयार है, ठीक है जी। और 2-1 दिन में मतलब कटने की स्थिति में है। तो कम अवधि का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अब समय से अगर हमारी फसल पक रही है तो अगली फसल हम समय से लगा सकते हैं, ठीक है साहब। तो कम अवधि का सबसे पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा आपका ये है कि ये गर्मी के प्रति सहनशील है। अब जैसे आप सब देख रहे हैं कि इस बार हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहा है ना। तो हाई टेम्परेचर में भी 45, 47 डिग्री करीब जैसा टेम्परेचर रहा है, उसके बावजूद इसका जो दाना है नीचे से ऊपर तक पूरा भरा हुआ है जी। तो गर्मी के प्रति सहनशील है। दूसरा, गर्मी के प्रति और मक्काओं को देखा होगा जो सहनशील कम होती हैं, ठीक है, दानवीर 1368 की अपेक्षा वो क्या करती है, या तो उनका भुट्टा छोटा रह जाता है, या फिर उनका क्या होता है कि क्या नाम है, खाली रह जाती है, नीचे से रह गई, ऊपर से खाली रह गई। तो आप सब देख रहे हैं इस समय पे फसल प्रदर्शनी में दानवीर 1368 की, यहाँ पे इस वक्त हमारा भुट्टा पूरा भरा हुआ आया हुआ ऊपर तक, लंबाई पूरी आई हुई है इसकी, ठीक है साहब। तो ये आपकी होगी दूसरी खासियत जो हमने उस समय आपको बताई थी सबको, ठीक है। तीसरा है इसका आपका इसकी, हाँ, अधिक छिलाई प्रतिशत, वो भी चलती है उससे जो तो अधिक छिलाई प्रतिशत का ये है मास्टर जी, जैसे कि उस समय हमने आपको बताया था कि इसके अंदर यदि हम 100 किलो भुट्टा लेते हैं, 100 किलो भुट्टे में हमारी 82 किलो तो दाना निकलेगा और 18 किलो इसके अंदर गिल्ली निकलेगी, ठीक है साहब। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा उसकी पैदावार का जो कारण है वो ये है कि हमारे इसमें 82% इसके अंदर दाना है, ठीक है जी। चौथे में आपको बताया था हमने इसके विषय में, मतलब दानवीर 1368 के विषय में, कि इसकी लाल एवं पतली गिल्ली है, ठीक है जी। अब जो हमारी पैदावार बढ़ती है भाइयों, सबको मतलब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, ये हमारी जो पैदावार किसी भी फसल की यदि बढ़ेगी या घटेगी वो गिल्ली के ऊपर निर्भर करती है। यदि हमारी पतली गिल्ली है तो हमारा दाना मोटा लंबा होगा और तुम्हारे क्या नाम बजनीला होगा, ठीक है। और यदि हमारी गिल्ली मोटी है तो हमारा जो पूरी पैदावार है वो उसका इफेक्ट हमारी गिल्ली की तरफ चला जाता है, गिल्ली का वजन ज़्यादा हो जाएगा, पैदावार हमारी उसके अंदर कम आएगी। तो इसमें हमारा क्या नाम है, अब आपको जैसे देखो एक बार दिखाना और चाहेंगे, आप सब एक बार इसको थोड़ा सा देखें। इसकी जो गिल्ली है बहुत पतली गिल्ली है, ठीक है साहब। और पहले आप दाने देखिए, दाना मोटा है, चमकीला है दाना, है साहब? हाँ, बताइए थोड़ा सा भैया, आपसे बिलो एक बार इसे आपस में दिखाओ सब। दाना है, हाँ, चमकीला है ना। अब आप ये देखिए गिल्ली की स्थिति देखिए, आप सबके सब बहुत पतली गिल्ली है जी। तो जिसकी गिल्ली पतली होगी उसका दाना मोटा होगा, उसके अंदर उपज हमारी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो लाल एवं पतली गिल्ली का यही है साहब, हमारी इसके अंदर 82% रहती है, स्टार्च की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी जो आप बाज़ार में जाएंगे तो इसकी औरों की अपेक्षा आपको 100-200 रुपये 150 रुपये कुंटल पे इसकी बिक्री जो हो वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको जैसा सब कुछ उस समय बताया था वो सारी चीज़ आप सब ने दानवीर 1368 की प्रदर्शनी में देखी है जी।
क्या आप सब संतुष्ट हैं इस सब से? हाँ, संतुष्ट है। जितनी बातें बताई थी दानवीर 1368 के विषय में वो हमने अपनी फसल प्रदर्शनी में देखी। क्या वो चारों पांचों चीजें जो बताई थी वो सब है? सब है जी। आगे को आप सब इसको लगाना पसंद करेंगे? अरे इसी को लगाएंगे हम तो अगले साल को भी। जी जी। तो साहब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने दानवीर 1368 की फसल प्रदर्शनी में आए, उसके लिए समय दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।